हेलो वीवर्स, हम पहुंच गए हैं ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम। और ये देखिए यहाँ कुछ नज़ारा इस तरीके का है। ये एक वर्चुअल स्क्रीन है और ये दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। कुछ इस तरीके का है, टनल बनी है, कोई मॉडल है। और एक ये कोई प्रेशर टैंक टाइप है। ये भी किस तरीके से पानी गर्म करता है, कुछ ऐसा है, सोलर से या किस तरीके से। और ये स्क्रीन पर सब वो वर्चुअल दिखाया हुआ है 2050 में कैसे क्या होगा। ये कुछ बिजली के इंसुलेटर हैं जो हाई टेंशन लाइन में लगे रहते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो ऊंचे पोल रहते हैं। ये है बेसिकली, देखिए एक पुराना रेल का इंजन छोटा, और ये ऊपर कुछ लाइटें इन्होंने लगा के कपड़ा लगाया हुआ है। और बाहर भी कोई ट्रेन है। ये कई पार्ट्स में से ट्रेन का है, फिर कार का है, और ये माइनिंग से रिलेटेड है। देखिए ये माइनिंग के जो पत्थर होते हैं उनको छांटता है, छोटे बड़े अलग अलग। ये नीचे निकल जाते हैं कुछ छोटे छोटे पत्थर, ये जो छोटे छोटे छेद हैं कुछ नीचे आ जाते हैं, इस तरीके से कुछ है। और ये एक माइनिंग की मशीन है। बेसिकली माइनिंग और टनलिंग दोनों में ही काम आती है ये। इसके आगे एक चक्री सी लगी रहती है जिसमें दांते लगे रहते हैं बड़े बड़े। और आपने देखा होगा आजकल जो टनल्स वगैरह बन रही हैं उसमें जहाँ पे TBM टनल बोरिंग मशीन नहीं जा पाती या छोटी टनल होती है, वहाँ पर इसको भेजा जाता है। ये बनती है रास्ता और फिर पीछे से टनल बनती रहती है। काफ़ी बड़ी मशीन है। तो ये पीछे बकेट लगी हैं, ये मलबा भी हटाती है। और ये जो गॉडहार्ट बेस टनल है तकरीबन 50 किलोमीटर लंबी, ये उससे संबंधित मॉडल है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे इन्होंने टनल बनाई, सब लिखा हुआ है। और ये टनल 50 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा लंबी है, तो हर किलोमीटर पर जो जो पत्थर मिले वो सब यहाँ पर रखे हुए हैं इन्होंने। देखिए बड़ा ही अच्छा काम किया है। उस समय क्या सोच रही होगी लोगों की, इन्होंने रख लिया। देखिए 2008 में 9 में, और 2009 में किलोमीटर 5 था, फिर किलोमीटर 6, फिर किलोमीटर 7, ऐसे ये सब चलते गए। ये कोई मशीन है अंदर जो टनल बनाती गई, और ये फिर पूरी टनल बनी है। पूरे 50 किलोमीटर से ज़्यादा तक का इन्होंने इसमें बताया हुआ है कौन कौन से ईयर में इसको खोदा गया। और देखिए इस टनल के बीच में शाफ्ट भी हैं, जो लाइनें आपको दिख रही हैं ये शाफ्ट हैं वेंटिलेशन के लिए। और ये पूरा एल्प्स का पहाड़ है जहाँ पर ये टनल बनी है। ये देखिए सबसे ऊंची हाइट इसकी यहाँ पर है। और ये ट्रेन जो इसमें चलती है अंदर, और इसके साथ ही पुरानी ट्रेन। देखिए इस म्यूज़ियम की एक खास बात है कि यहाँ पर सिर्फ पुरानी ट्रेनें ही नहीं है, यहाँ पर नई ट्रेन भी हैं, कोचेस भी हैं। वो देखिए हाई स्पीड ट्रेन थी, और ये एक इंजन लगता है कोई बहुत ही पुराना, और इसके पीछे भी बहुत पुराना इंजन है, ये कोयले से चलने वाला। सड़क पर देखा होगा अभी आपने, ट्राम गई है तेजी से। ये सब इंजन है। और ये बहुत पुराना एक मॉडल है, घोड़े से भी खींचा जाता था इनको। अब ये मुझे पता नहीं है कि ये ठीक है या नहीं है। आपने कहीं देखा सुना हो तो बताइएगा कमेंट्स करके कि ऐसे भी कोचेस थे रेल के छोटे हल्के जो घोड़ों से खींचते थे। और ये इंजन के अंदर स्टीम इंजन तो बहुत देखे होंगे आपने, मैंने भी देखे हैं, लेकिन ये जो एक चैम्बर होता है इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, तो ये एक पता नहीं क्या चीज़ है। तो चलिए इसके नीचे आपको लेकर चलते हैं। इन्होंने नीचे भी एक रास्ता बनाया हुआ है पैसेज जाने का। तो ये देखिए ट्रेन के नीचे से, इंजन के नीचे से एक्चुअली हम देख रहे हैं इंजन कैसा दिखाई देता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पर लगी कि पुराने और नए का मिश्रण है यहाँ पर। और साथ साथ ऐसी चीज़ें अब और कहीं मैंने ये देखा नहीं है।
दिल्ली का म्यूज़ियम भी देखा है मैंने रेल का, कि ट्रेन के नीचे से आप जाएँ। ये 1892 का इंजन है, 1892। आई थिंक ये फर्स्ट रेल है जो चली थी, गाला पीटर। ये भी एक पुराना कोच है, बहुत पुराने यहाँ पर कोच रखे हुए हैं। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि ऐसी चीज़ें कहीं देखने के लिए मिलती नहीं है। मेरा आपको सजेशन ये है कि आप जब भी स्विट्ज़रलैंड आए बेसिल ज़रूर घूमें, और ख़ासकर ये ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम। लिमिट ये शायद जो रिवर है उसके नाम पर रखा हुआ है, और ये आर्कटिक टैंक टाइप का लगाया हुआ है, या शायद रेल की फैक्ट्री भी हो सकती है पुरानी। इसके अंदर रेल के डब्बे या कुछ ऐसा बनता होगा। बहुत पुराना मॉडल कोई बनाया हुआ है। और एक ये किस तरीके से पहिए घूमते हैं, इंजन कैसे पहिए को घुमाता है। और ये इसके टूल वगैरह भी यहीं रखे हैं, सब कुछ गड़बड़ी हो तो यहीं सुधार लेते हैं। तो ये चीज़ पहले कभी हमने नहीं देखी, इस तरीके से खुला हुआ ये इंजन अंदर से। इलेक्ट्रिक का लगता है देखने में तो, बट मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है ये कोयले का ही होगा, इलेक्ट्रिक का तो मुश्किल है। और ये देखिए शाफ्ट कैसे घुमाती है इसको। और ये रिकी माउंटेन पर ट्रेन बनी है, बिल्कुल स्टीप माउंटेन है, वहाँ पर भी हम जाएंगे। और ये देखिए सारे साइन वगैरह, रोड साइन। तो अभी जो है रोड ट्रांसपोर्ट में हम एंटर कर रहे हैं हॉल में। तो ये सारे साइन बने हुए हैं देखिए। और ये सारी कारें पुराने मॉडल की देखिए, शेवरले, लैम्बोर्गिनी 1974, 66, 63, 59, सारे पुराने मॉडल गाड़ियों के यहाँ पर स्टैक करके इन्होंने रखे हुए हैं। और ये बाइसिकल देखिए, ट्रांसपोर्ट का जो मोड है वो तो बाइसिकल भी है। और ये सब ये कारें, ये रेस कार, फार्मूला 1 कार देखिए। ओह माय गॉड भाई, यहाँ पर आकर मजा ही आ गया। ये देखिए सारी फार्मूला 1 कार हैं, और इतनी पास से पहली बार मैंने आज देखा है। दूर से तो कई बार देखा है, और टीवी में तो अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल पास आकर उसको छूकर, इसका टायर भी मैंने छुआ। बैठने के लिए तो यहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाकी इतनी पास से पहली बार देखा मैंने फार्मूला 1 कार को। आपने कभी देखा हो तो बताइएगा। और ये देखिए साइकिल, और इस पर एक वर्चुअल स्क्रीन लगी है और कैमरा है। उधर मैं साइकिल चला रहा हूँ उस वर्चुअल जो स्क्रीन है उसको पहनकर, और मुझे ये दिखाई दे रहा था पीछे। और ये बाहर हम आए हैं, ये कंस्ट्रक्शन का है, बच्चों के लिए बनाया हुआ है। ये कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों को सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये बहुत छोटी बात मानी जाती है कि ये तो लेबर का काम है, बट यहाँ सबको सब कुछ सीखना होता है। और ये जो टनल बनाते हैं ये रिंग से जोड़कर, देखिए हमारे भी 30 शहरों में ट्रेन बन रही है इंडिया में, तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिंग का। ये सभी जगह इस तरीके के लगाए जाते हैं। और ऊपर वायरिंग कैसे होती है, टनल के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ इन्होंने मॉडल बना के दिखाया हुआ है कैसे है। और ये अब आ गए अब हम एयर ट्रांसपोर्ट में। देखिए ये एक बहुत पुराना प्लेन है, 4 इंजन इसमें हैं, और ये कैसे जो बाहर खींचकर इसको लाते हैं टैक्सी वे तक, ये वो मशीन है। इस तरह का छोटा सा ट्रक होता है। और ये फायर ट्रक, ये सब पुराने मॉडल के हैं जो पहले यूज़ किए जाते थे। अब देखने में बहुत ही अच्छे। प्रोपेलर प्लेन बहुत पुराना, 50s का, 50s 60s में ऐसे प्लेन चला करते थे बड़े प्रोपेलर के। और ये देखिए वो सामने फिर साइन बने हैं ब्लू कलर के, पहले वाइट थे अब ये ब्लू है। अब इनका क्या मतलब है ये भी देखना ज़रूरी है।
चलिए अंदर चलते हैं, इसमें अंदर देखते हैं क्या है, कैसे प्लेन है। और ये देखिए अंदर हम आ गए, छोटे बड़े सब प्लेन हैं, सैटेलाइट भी हैं। ये देखिए सैटेलाइट थी ऊपर, और ये एक प्लेन है, और इसमें साइकिल के पहिए लगे हैं, बहुत पुराना, जैसे राइट ब्रदर्स ने बनाया था कुछ उस तरीके का। और ये सैटेलाइट है, जो गोल्डन कलर का ये फ्लैप दिख रहा होगा आपको खुला है, ये सैटेलाइट है। और ये इधर लेफ्ट में भी सैटेलाइट है। बहुत ही अद्भुत। ये पहली बार मैंने ऐसी चीज़ देख रहा हूँ जहाँ पर साइकिल से लेकर एरोप्लेन और आपका सैटेलाइट, और ये देखिए कैप्सूल जिससे जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो वापस ज़मीन पर आते हैं। वो कैप्सूल गिरता है कई जगह, अब तो सब कुछ लाइव होता है, तो इस तरीके का आपने देखा होगा कैसे समुद्र में गिरता है। और ये पुराना जहाज, इसमें 2 पंखे टाइप हैं ऊपर नीचे, और ये एक सैटेलाइट है, ये वाली, ये सैटेलाइट अंदर से देखिए, ये आज तक कहीं नहीं हमने देखी, या आपने देखी हो तो बताइएगा। बिल्कुल ये ओरिजिनल सैटेलाइट है, और इसको खोल कर रखा हुआ है। ये वो कैप्सूल है जिसमें अंतरिक्ष यात्री आते हैं, और ये अंतरिक्ष यात्रियों का सूट, ये मैनिकिन को शायद पहना कर रखा है, अंदर दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा। और ये ओरिजिनल सूट है जो अंतरिक्ष यात्री पहनकर जाते हैं अंतरिक्ष में। और ये भी एक प्लेन ही लगता है ये, और ये सबमरीन टाइप, जो अपना समुंदर में जाते हैं नीचे गोता लगाने, देखने मतलब गोता ये लगाती है, इसके अंदर लोग बैठे होते हैं एक्सपीडिशन के लिए और देखने के लिए क्या है नीचे। पनडुब्बी जिसको कहते हैं, सिविलियन पनडुब्बी। और ये इसका कलर ऑरेंज था, तो ये खोजी पनडुब्बी है। आपने देखा होगा जो ब्लैक बॉक्स होता है जहाज का, उसका भी यही सेम कलर होता है, नाम ब्लैक बॉक्स होता है। ये छोटे छोटे जहाज़ों के मॉडल। और ये ओरिजिनल जहाज जिसका पंखा हाथ से घुमाकर स्टार्ट किया जाता था पहले, और उसके ऊपर हेलीकॉप्टर भी हैं। और ये छोटे जहाज 50s के, पैराशूट, हेलीकॉप्टर वो लाल रंग का। देखिए अभी तक यहाँ वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं मिला है, उसके अलावा अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और ये सब इनके इंजन रखे हैं नीचे, सामने देख रहे होंगे आप। और ये सब एयरक्राफ्ट पायलट का सूट, और ये सीट रखी है देखिए, ओरिजिनल सीट, और इस पर बैठकर अनुभव कर सकते हैं इसको चलाकर। तो चलिए हम करते हैं इसका अनुभव कि कैसे फील होता है, कैसे चलाते हैं। और ये देखिए इस समय मैं चला रहा हूँ इसको, स्टिक से ऐसा लगता है मैं कॉकपिट में बैठा हूँ और ये प्लेन है मेरा। ये देखिए ये मैं हूँ। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। आज ये भी अनुभव आज हो गया यहाँ आकर। और देखिए बाकायदा ऊपर से अब मैं चॉपर में बैठ गया और चॉपर के पंख चल रहे थे। देखिए साहब बहुत ही अच्छा। यहाँ आकर पैसे वसूल हो गए स्विट्जरलैंड के, और इस सीट पर बैठकर। और ये देखिए ये इंजन है, ये जो पुराने जहाज सारे हैं इनमें इस तरीके के इंजन है। और ये सब, ये तो जेट इंजन है आजकल का नया, आजकल का मतलब जो अभी जो मॉडल चल रहे हैं उसके तो कई वर्जन आ चुके, अब तो बहुत ही एडवांस है, मतलब ये प्रीलिमिनरी स्टेज का इंजन है। और ये भी एक इंजन है, सारे जेट इंजन। और ये टायर, ये भी इंजन है, लिखा सब इनकी भाषा में ही है। और ये देखिए कोई पुराना इंजन किसी फाइटर प्लेन का लगता है जो क्रैश हो जाते हैं या मार गिराए जाते हैं, उस तरीके का पुराना इंजन, पुराने जहाज का। और ये सारे वही उसी तरीके के इंजन, ये भी जेट इंजन पुराने मॉडल का। ये वो जो हमने बाहर, और ये देखिए इंजन के अंदर का 3D इन्होंने वो बनाया हुआ है मॉडल, कि किस तरीके से क्या क्या इंजन में होता है अंदर। ये बाहर जो हमने जहाज देखा था सबसे पहले 4 इंजन का, उस तरीके का कुछ इंजन लगता है ये उस
उन जहाज़ों में लगा होगा। और ये सब अलग अलग तरीके के इंजन है, अलग अलग तरीके के जहाज हैं। जो बड़े जहाज हैं उनके छोटे मॉडल यहाँ बना कर रखे हुए हैं। तो चलिए अब हम वहाँ से बाहर आ गए हैं और ये एक बाहर चर्च था। हमने कहा इसको देखते हैं अगर इसमें अंदर जा सकते हैं तो। और अभी हमें निकलना भी है वापसी ज़ूरिक के लिए, तो हमारे पास थोड़ा सा समय था। हमने कहा चलिए इधर घूम लेते हैं बाहर। ये ट्रांसपोर्ट म्यूजियम के पास ही था, ये 4-5 मिनट की वॉकिंग पर। ये इसके सामने का द्वार है, लेकिन ये बंद है अभी। चलिए कोई बात नहीं, हमने बाहर से ही देख लिया, अच्छा है। और ये एक बच्चों का हॉस्टल टाइप है कुछ। मैंने यहाँ पूछा था एक सज्जन से, वो बता रहे थे कि किड्स होम है। अभी ये पता नहीं किस तरीके का किड्स होम है। बना तो बहुत अच्छा हुआ है, कुछ पुराना है, चर्च के तरीके से ही बना हुआ है, जैसे चर्च में पत्थर लगाया हुआ था उसी तरीके से। बहुत यूनिक सा लगा, इसलिए मैं आपको देखने आ गया। चलिए बस में बैठ गए और ये देखिए क्या खूबसूरत चर्च है। और ये शाइन रिवर है, राइन रिवर, रेन और राइन रिवर। और सामने बिजली घर भी है जिसकी 2 चिमनियां धुआं छोड़ रही हैं। और ये देखिए नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, आप कहीं भी चले जाइए पूरे स्विट्ज़रलैंड में। ये देखिए हम पहुंच गए स्टेशन के पास और ये 50 नंबर ट्रैम से हम आए हैं। उधर भी एक ट्रैम जा रही है ग्रीन कलर की। और ये स्टेशन की बिल्डिंग है, देखिए कितना खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर है। इसको देखकर ही मन खुश हो जाता है। और ये देखिए यहाँ डिफरेंट कलर की जो है ये ट्राम है, ये पीले और लाल रंग में है, ऊपर से नीली पट्टी है। और बाकी ट्राम जो अभी तक देखी है हमने ग्रीन कलर की है। और एक ऐसा मल्टी कलर की ट्राम भी आ गई। ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। देखिए नज़ारों को आपको देखना हो तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। और अभी आने का प्लान नहीं है तो आप ये वीडियो देखते रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और आगे वीडियो बनाने का। तो चलिए अब हम ज़ूरिक के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और फिर आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं लुजर्न में।